तो एक तरफ जहां पुलिस सैफ के मसले को लेकर गुत्थी को सुलझाने की कोशिशों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी जो है मोनिका, वो तेज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल हैरत के बाद देखिए कि महाराष्ट्र में किस तरीके से एक अभिनेता पर हमला होता है और उसके बाद उसको लेकर भी सियासत हो रही है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है और एक दूसरे को जमकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मुंबई में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमला हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्षी दल ने एक्टर पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र में जहां विपक्षी दल ने सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल पूछा, तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ दिया। यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटना होना ये साफ दिखाता प्रशासन का टोटल फेलियर है। पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद बाबा सिद्दीकी को गोली मार के हत्या कर दी गई, और अब रात को 2:30 बजे के करीब एक अज्ञात हमलावर चाकू लेकर घर में घुस जाता है। बहुत चिंताजनक जो अटैक हुआ है, क्योंकि घर पे जो हमला हुआ है, उनका बच्चा वहाँ उस रूम में सोया हुआ था। तो पुलिस पूरी लगी हुई है मुंबई की, और जो इसमें गलत अगर किया हो, जिसने अटैक किया हो, तो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उस फैमिली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ये मुंबई पुलिस। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद सामने आकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। हालांकि इसके बावजूद विपक्ष इस मामले पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री फडणवीस के काम की तारीफ करने वाला शिवसेना शिंदे गुट अब सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, बीड से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। सामान्य जनता जो है, आम पब्लिक है, कैसे सेफ रहेगी। यहाँ झोपड़पट्टी में इसी प्रकार की घटना दर दिन हो रही है। जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारे जैसे, उनके एरिया में लोग घुस रहे हैं, हमले कर रहे हैं, चोरी हो रही है। विपक्षी नेता जहां इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं एनडीए के नेताओं ने विपक्ष को इस मामले पर सियासत नहीं करने की नसीहत दे डाली। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं, वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है और वो जो आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, और मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि इस केस को पॉलिटिसाइज नहीं करें। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में हुई वारदात को लेकर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस गंभीर है। हमले में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो विपक्ष इस मामले को मजहब से जोड़कर राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है। लॉ ऑर्डर का क्या हाल हो गया है कि कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, आम नागरिक न सुरक्षित है, न वीआईपी सुरक्षित है। और ये गंभीर चिंता का विषय है कि क्या सांप्रदायिकता का जहर जो भारतीय जनता पार्टी ने घोला है वो इस तरफ हमें ले गया है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं।
चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर। आपको याद दिलाना देना चाहूँ, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के बाहर, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है। बहरहाल इस मामले पर सियासत जहां उफान पर है, तो वहीं सैफ पर हमले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। मुंबई पुलिस आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। उधर एक्टर की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सैफ अली खान पर वार होता है तो इस पर सियासत भी अब जोरदार देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो क्या तीसरी आंख अब राज खोलेगी? क्योंकि दीपेश, आरोपी की तस्वीर सामने आ गई है। बिल्कुल, और इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब धरपकड़ जो है वो तेज होती हुई नजर आने वाली है। और अब 20 टीमें जो हैं वो मुंबई पुलिस लगातार मुंबई और साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की खाक छानती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। गले में गमछा, पीठ पर बैग, चेहरे पर साफ घबराहट, सीढ़ियों से दबे पांव उतरता नजर आया सैफ अली खान का हमलावर। सीसीटीवी में कैद हुई बोलती तस्वीर। रात के 2:33 का वीडियो। सैफ अली खान पर हुए हमले के कुछ ही घंटे बाद आरोपी की पहली तस्वीर भी सामने आ गई। रिपब्लिक भारत को मिली एक्सक्लूसिव फुटेज में आप देख सकते हैं का एक और जो मिशन था वो फेल हो चुका है। फ्लाइट 7 की लॉन्चिंग फेल हुई है। मैक्सिको की खाड़ी में ये उड़ना था, लेकिन ये फेल हो चुकी है। सबसे शक्तिशाली रॉकेट का ये 7वां परीक्षण था जो एक बार फिर फेल हो चुका है। तस्वीरें भी साथ साथ आप देखते पा रहे हैं मोनिका की किस तरह से ये एक बड़ा मिशन था जो आज फेल हो गया। तो बिल्कुल ये तस्वीरें दीपेश हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। फ्लाइट 7 की ये लॉन्चिंग जो कि फेल हो गई। अमेरिका के लिए ये दुखद क्षण, क्योंकि स्टारशिप टेस्ट फेल हो गया है। सबसे शक्तिशाली रॉकेट है ये, और जिसका 7वां टेस्ट किया गया, 7वां परीक्षण किया गया, और वो भी फेल हुआ। मेक्सिको की खाड़ी में से उड़ना था, लेकिन ये फेल हो जाता है अपने टेस्ट में। फ्लाइट 7 की लॉन्चिंग फेल हुई है। सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं, स्टारशिप का एक और मिशन फेल हुआ है। एक के बाद एक मिशन लॉन्च जरूर हो रहे हैं, लेकिन सुपर पावर को ये बड़ा झटका यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, बल्कि ये 7वां टेस्ट था दीपेश, और 7वें टेस्ट में भी फेलियर ही हाथ लगा है। बिल्कुल, वाकई ये कोई पहली बार नहीं था, लेकिन 7वें टेस्ट में भी फेलियर ये दर्शा रहा है कि अभी कुछ और परिस्थितियां हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन एक दुखद क्षण, दुखद पल, जब शक्तिशाली रॉकेट नाकाम हो गया। 7वीं बार इसका सफल परीक्षण हो रहा था, लेकिन एक नाकामी जो है वो हाथ लगी है। बिल्कुल बड़ी नाकामी हाथ लगी है, क्योंकि फ्लाइट 7 की लॉन्चिंग विफल हो गई है, फेल हो गई है। टेस्ट किया गया, 7वां ये परीक्षण था, 7वां टेस्ट था, लेकिन सबसे शक्तिशाली रॉकेट इसे माना जा रहा है। और फ्लाइट 7 जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जा रहा है, सबसे पावरफुल रॉकेट माना जा रहा है, उसकी लॉन्चिंग का ये टेस्ट था जो कि फेल हो गया। लॉन्चिंग के दौरान क्या दिक्कत परेशानियां आई, ये अभी विस्तार से डिटेल्स आनी बाकी हैं, लेकिन बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि लॉन्चिंग के दौरान ही ये फेल हो गया। बड़ा फेलियर यहाँ पर हाथ लगा है। फ्लाइट 7 की लॉन्चिंग विफल हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे शक्तिशाली रॉकेट इसे माना जा रहा है, लेकिन टेस्ट की जब बारी आ रही है तो जमीनी स्तर पर ये फेल साबित हो रहा है दीपेश। बिल्कुल, और सबसे शक्तिशाली रॉकेट इसे माना जा रहा था। 7 बार इसका सफल परीक्षण करने की कोशिश की गई। ये 7वीं बार था जब इसकी लॉन्चिंग हुई, लेकिन ये लॉन्चिंग भी विफल रही। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि सब कुछ सही था, लेकिन अचानक से कुछ तकनीकी खामियों के कारण ये जो परीक्षण था वो भी विफल रहा। अब एक बार फिर इसे समझने की कोशिश की जाएगी, इस पूरे मसले को जानकारी अब जुटाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कहाँ कोई कमी रह गई जिसके बाद ये विफल हुआ है।
जानकारी लगातार हम आपको बार बार दे रहे हैं कि स्टारशिप का मिशन फेल हो गया है और इसका सीधा असर कई उड़ानों पर भी पड़ा है। कई फ्लाइट्स पर इसका असर देखने को मिला, प्रभाव देखने को मिला। कई उड़ानों का रूट डाइवर्ट किया गया। अटलांटिक से झोंकर जाने वाली फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई है। फ्लाइट 7 के मलबे के कारण ये फैसला लिया गया है। तो जिस तरीके से परीक्षण किया जा रहा था, परीक्षण में फ्लाइट 7 फेल होता है और फेल होने के बाद इसका जो सीधा असर है वो उड़ानों पर पड़ा है, क्योंकि उड़ानें रद्द करनी पड़ी, कुछ उड़ानों का रूट डाइवर्ट किया गया। कई उड़ानों पर इसका सीधा असर पड़ा है। स्टारशिप के मिशन के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। फ्लाइट 7 की लॉन्चिंग का वक्त था और खुशी की फ्लाइट 7 लॉन्च किया जाएगा। उम्मीदें कई सारी थी, लेकिन उन तमाम